हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपका टॉपिक है आज ठोस और खोखली शाफ्ट की तुलना। ये टॉपिक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं और इसी से रिलेटेड आज आपका एक न्यूमेरिकल्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो उसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कम शेयर कर रहे हैं वीडियो को ऐसा ना करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शुरू करते हैं आज आपका टॉपिक, ठोस और खोखली शाफ्ट। देखो, यहाँ पर आपके दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। ओके। तो पहला यहाँ पर एक आपके लिए एक खोखली शाफ्ट है और एक ठोस शाफ्ट है। तो यहाँ पर ये ठोस और यहाँ पर ये आपका डायग्राम आपका एक खोखली शाफ्ट है। खोखली शाफ्ट में यहाँ पर भीतर वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एक खाली नुमा होता है, जिससे कि दूसरी शाफ्ट आसानी से या दूसरा कोई पार्ट आसानी से उसमें एंटर कर सके। तो यहाँ पर इसी तरीके का वो दिखाया गया है, तो इसको हम मान सकते हैं ये एक खोखली शाफ्ट का 2D डायग्राम है। क्या है? ये एक खोखली शाफ्ट है और उसका एक 2D डायग्राम है। ओके। क्या है? 2D डायग्राम। तो यहाँ पर जितने भी आप जानते हैं कि जितने भी डायग्राम है 2D डायग्राम ही बनेंगे। ओके। यहाँ पर 3D डायग्राम आप एग्ज़ाम में नहीं बनाओगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर 2D ग्राम के जो 2D डायमेंशंस है उसी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी ये जो प्रतिरूप या आपकी कॉपी है वो है ठोस शाफ्ट की। तो जो सॉफ्ट ठोस शाफ्ट होती है वो किस तरीके से हम खोखली शाफ्ट से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को समझेंगे। और उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँ। देखो, ये जो भीतर वाला जो पोर्शन है उसकी रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो यहाँ से इसके भीतर वाले सेंटर से बाहर की परिधि तक उसका जो रेडियस है वो है आर। ओके। और देखो, यहाँ से यहाँ इसके भी जो व्यास है, और व्यास कहाँ से कहाँ तक का होगा। देखो, व्यास और यहाँ पर आर, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो इसको हम बोल देंगे DR1। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका टाव, ठीक है, आघूर्ण। तो आघूर्ण किस तरीके से वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यदि हमने उसमें कुछ टॉर्जन लगाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा ठोस शाफ्ट में। तो जो चेंजेस यहाँ से यहाँ एज इट इज़ थी, जब उसमें टॉर्जन लगाया तो उसमें चेंजेस आया यहाँ तक, तो उसको हम बोल देंगे टॉर्जन मैक्सिमम। ओके। सुनाओ, यहाँ पर नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट हैं उसको कवर करते हैं। खोखली शाफ्ट के ठोस शाफ्ट की तुलना में कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि खोखली शाफ्ट का जो भार है वो कम होता है। ओके। तो यहाँ पर ठोस जो शाफ्ट होगी, देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये आपकी एक ठोस शाफ्ट है, ठीक है, और यहाँ है इस तरीके की खोखली शाफ्ट। तो जो उसकी वेट होगा इसका, वो कम होगा, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो भीतर वाला जो पोर्शन है इसमें हम कुछ भी चीज़ एंटर नहीं कर सकते। उसकी जगह हमने मटेरियल्स एज इट इज़ पहले से रखा हुआ है, तो यहाँ पर मटेरियल्स एक्स्ट्रा लगेगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। ओके। सुनाओ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पदार्थ की बचत होगी। ओके। पदार्थ की बचत होगी इसमें। नेक्स्ट, मरोड़ घूर्ण सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खोखली शाफ्ट के अंदर से अन्य कार्यकारी अंग गुजारे जा सकते हैं, जैसे खराद स्पिंडल। ओके। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर शाफ्ट द्वारा पारित शक्ति। अब देखो, शाफ्ट से हम कुछ जो ट्रांसमिशन पावर होती है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, ये अब इस शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है और इस शाफ्ट का ये रेडियस है। यहाँ पर इस शाफ्ट पर हमने F फोर्स लगाया है। ओके। यहाँ पर आप समझ चुके हैं इतनी चीज़। आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। यदि R बराबर शाफ्ट का अर्धव्यास मीटर में है, ओके, यदि T बराबर शाफ्ट पर औसत बल आघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर में है, N बराबर शाफ्ट के चक्कर प्रति मिनट RPM में है, F जो है, F क्या है, काट पर या शाफ्ट पर लगने वाला स्पर्शीय बल, ये है स्पर्शीय बल, ये रेडियस, ये किस में होगी, मीटर में होगी। ओके।
यहाँ पर समझ में आ गया होगा इतना। ये चीज़ यहाँ पर आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आनी है यदि पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन पूरा है ठोस और खोखली शाफ्ट की तुलना। ओके, ये नहीं है कि ये अलग से है, हो सकता है कि इसको अलग से पूछ ले। ओके, वैसे ये पूरा ठोस और खोखली शाफ्ट की तुलना में आपको लिख कर आना है ना। यहाँ पर क्या होगा, शाफ्ट के एक चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य। देखो शाफ्ट ने यहाँ पर किसी भी शाफ्ट है, कोई भी यहाँ पर मशीन की कोई शाफ्ट है, तो वो एक चक्कर लगाएगी, तो वो एक चक्कर में कितना काम हुआ वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला होता है डब्लू का, डब्लू बराबर एफ इंटू डी। ओके, ये फार्मूला आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो डब्लू बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी। अब यहाँ पर डी क्या है, डायमीटर, डायमीटर है आपकी 2 पाई आर। ओके, यू नो डी बराबर क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, किसी भी शाफ्ट का। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब हम निकालेंगे एन चक्कर में, एन क्या, बहुत सारी चक्कर में कितना काम हुआ, तो एन की क्या होगी, सीधी सी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एफ इंटू एन। समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेकंड में, मतलब प्रति एक सेकंड में, 1/60 में, 1/60 में प्रति सेकंड बोला उसने। ओके, उसमें काम हमको निकालना है, तो उसमें निकाल कर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, 60 की भाग हो जाएगी। ओके, प्रति सेकंड में निकल आएगा, और न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि मात्रक जब होगा जब हमने उसका कार्य प्रति सेकंड में निकाला है। उसी तरीके से शाफ्ट द्वारा पारित शक्ति यहाँ पर हमको निकालनी है, तो P बराबर क्या होगा, पावर बराबर 2 पाई n इंटू एफ इंटू आर अपॉन 60। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ इंटू आर किसका फॉर्मूला होता है, टी का। आप जानते हैं टी बराबर एफ इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर हमने एफ इंटू आर के स्थान पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आगे, 2 पाई n t अपॉन 60। तो ये आपका फॉर्मूला वाट में चेंज हो जाएगा, P बराबर 2 पाई n t अपॉन 60 वाट, ये आपका मात्रा हो जाएगा। अब आगे हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, तो किलोवाट में चेंज करेंगे 2 पाई n t अपॉन 60 अपॉन 1000। तो यहाँ पर कुछ चीज़ हम यहाँ पर काट लेंगे, काटने के बाद हमको यहाँ पर ये सब चीज़ प्राप्त होगी, NT अपॉन 9500 किलोवाट, P बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, यदि आपका T बराबर एफ इंटू आर को केजी इंटू मीटर में आप लेते हो। ओके, तो शाफ्ट द्वारा पारित अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट, ये आप जानते होगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉर्स पावर में निकालेंगे शक्ति, तो 2 पाई n इंटू एफ इंटू आर अपॉन 4500 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको यहाँ पर आपको केवल ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। ओके, इसको निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई n t अपॉन 4500 वाट, 1 HP बराबर, ये हॉर्स पावर में निकल कर आएगी। तो यहाँ पर शाफ्ट का डिजाइन करते समय यदि शाफ्ट में पारित होने वाली शक्ति P ज्ञात हो, तो उस पर औसत बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, T बराबर 9550 इंटू P अपॉन n। समझ में आया। तो यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, क्या है, एक सूत्र, और इसी सूत्र से हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सहायता से एक आंकिक प्रश्न को लेते हैं, जो कि एक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और आपके भी पूछा जा सकता है, एक बार क्या कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है वो क्वेश्चन। तो उसको शुरू करते हैं, और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और मैं आसान तरीके से ही समझाता हूँ, आपको पता है किस तरीके से मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री की लाइन शाफ्ट 4.5 मीटर लंबी है। क्या है, एक फैक्ट्री की लाइन शाफ्ट 4.5 मीटर लंबी है, तथा इसे 200 RPM पर 100 अश्व शक्ति पारित करनी है। कर्तन में अनुमेय प्रतिबल 49 न्यूटन mm² तथा 20 गुना व्यास लंबाई में अधिकतम अनुमेय मरोड़ 1 डिग्री है। जी बराबर उसने दिया है 80 GPa, मानते हुए आवश्यक शाफ्ट का व्यास, मतलब क्या निकालना है, डी बराबर हमको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, डी निकालना है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ उसने दे रखी है उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर उसने सवाल में दी है P, ठीक है, P बराबर कितने दिया है, 100 HP, ठीक है, 100 हॉर्स पावर। ओके, ये चीज़ दी है। अब आगे उसने दी है, अब इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें, वाट में। तो इसको जब चेंज करोगे तो यहाँ पर 746 की मल्टीप्लिकेशन करोगे
और यहाँ पर किलोवाट में साथ के साथ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लगभग इसका आ जाएगा 73.56 के लगभग ये आ जाएगा किलोवाट में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ये आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आगे क्या करोगे, एन बराबर एन मतलब आरपीएम में कितना दिया है, वो दिया है 200। ठीक है, 200 आरपीएम यहाँ पर आपको दिख रहा है, 200 आरपीएम। ओके, अब नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसने, नेक्स्ट उसने दे रखी है टाव आघूर्ण, टाव मैक्सिमम कितना देखा, 49 न्यूटन पर mm²। कितना, न्यूटन पर mm², 49। यहाँ पर ये देखो, आपको हाईलाइट कर कर मैं आसानी से एक एक पॉइंट को दिखा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो 2d लंबाई में थीटा बराबर, यहाँ पर लिखा है, सॉरी 2d नहीं 20d। ठीक है, 20d, 20d लंबाई में सो गाइज यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आवाज़ के रिलेटेड। ठीक है, अब आपको आसानी से आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैं दोबारा से यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर थे हम। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पर देखो 20 गुना व्यास वाले लंबाई में, तो 20 व्यास, ठीक है 20 व्यास डी से मतलब व्यास डायमीटर। ओके, तो लंबाई में थीटा कितना है, उसने दिया है थीटा अनुमेय मरोड़ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब ये है, इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ पर पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेडियन में चेंज हो जाता है। यदि रेडियन से हम डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे उसने दिया है यहाँ पर L बराबर 4.5 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, L बराबर 4.5 मीटर लंबी। तो इसको हम mm में चेंज करते हैं तो 4500 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 4500 मतलब यहाँ पर 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, G बराबर 80 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर 80 GPa है। GPa से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना है उतनी ले, और यूनिट होगी इसकी वो न्यूटन इंटू mm² हो जाएगी प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर आगे उसने जो चीज़ दिया है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा P बराबर NT अपॉन 9550। तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज़ निकालते हैं किसकी, टी की। हमारे पास पावर दी है। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, 9550 इंटू 73। ठीक है, कितना होगा, 73.56।
ओके, कितना 73.56 अपॉन, यहाँ पर कितना होगा n का मान, n का मान है यहाँ पर 200। अब यहाँ पर जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, देखो एक से यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से एक से इसको हटाओगे तो ये एक जीरो बढ़ जाएगी, इस तरीके से कर सकते हो। तो फिर भी यहाँ पर 200 रहेगा। इसको जब पूरा काटोगे, काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। जब हमने इसको कैलकुलेटर से सरल किया तो लगभग इतना मान आपका आ जाएगा 3512.5, और एक पॉइंट तक ही आप इसको ले, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, कितना न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो यहाँ पर आगे आप चलते हैं, आगे क्या करेंगे, न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक है। ओके, तो आप जानते हैं। तो आगे आपका एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। रिलेशन है आपका टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर। तो यहाँ पर अब आपके पास टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर एक रिलेशन है, आपको मैं पीछे समझा चुका हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर टी का मान आप यहाँ रखें। ओके, तो जे का मान आपको निकालना है, ठीक है, एक फार्मूला होता है जे का। तो यहाँ पर उसको डायरेक्ट लिखते हैं 351.2.5, ठीक है। जे का कितना होगा मान, पाई अपॉन 32 इंटू डी की पावर 4 बराबर, यहाँ पर कितना होगा टाउ मैक्सिमम 49, यहाँ पर दिया है उसने, ठीक है, ये वाला, अपॉन आर कितनी है /2, ठीक है, आर बराबर /2 हो जाएगा। अब यहाँ से डी कट हो जाएगा एक बार, अब यहाँ से 2 ये कट हो जाएगा 16 बार, ठीक है। आप इसको सरल करोगे तो लगभग इतना आ जाएगा इसका मान, डी का मान सरल करने पर डी बराबर लगभग 71.47 mm। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली थी वो मीटर में थी, फिर उसको हमने चेंज किया 4500, तो यहाँ पर न्यूटन इंटू mm आई, तो बाकी सभी जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो भी mm में प्राप्त हो जाएगी। तो डी का मान यहाँ पर आपका आ चुका है। अब देखो यहाँ पर एक तो डी का मान ये आया है, उसने यहाँ पर थीटा भी दिया है, यहाँ पर ये थीटा, तो उससे भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उससे डी का मान देखते हैं कितना आता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं और उस रिलेशन को लिखते हैं, टी बराबर जे बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन आर इजिकल टू जी थीटा अपॉन एल। ये पूरा आपका एक रिलेशन था। तो अब हमने इन दोनों से कंपेयर करी, अब किससे करेंगे, इससे और इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टी अपॉन जे इजिकल टू जी थीटा अपॉन एल। ओके, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टी की वैल्यू लिखते हैं, टी की वैल्यू कितनी आएगी 35125, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पीछे चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की थी, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक है। ओके, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि जो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये पॉइंट यहाँ ना लगकर यहाँ लगेगा, पॉइंट 3.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, तो करेक्ट करते हैं इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कट हो गया। इसको हम लिखते हैं 3.5125। ओके, और यहाँ पर इसको भी इरेज कर लेते हैं। बाकी जो आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर ये लिखा हमने और आगे यहाँ पर मान लिख दिया, तो ऐसा था, मैंने यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर ये कर दिया था। ओके, तो मैंने यहाँ पर इतना ध्यान दिया नहीं कि ये क्या लिख रहा था, ठीक है। तो 3.5125 के लगभग ये आएगा 3.5। ओके, तो यहाँ पर अब आगे अपने उस पर चलते हैं सवाल पर। तो यहाँ पर कितना होगा 3.5, ठीक है, 125 अपॉन पाई अपॉन 32 यहाँ पर डी की पावर 4 होगा बराबर 80 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पर हम रेडियन में मान निकाला था, कितना था पाई अपॉन 180, ठीक है, 1 डिग्री का। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 की जगह पाई अपॉन 180 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो एल का मान था कितना था 20 डी,
क्योंकि ब्याज था। देखो एक बार और देख सकते हो आप सवाल में, यहाँ पर था क्या कि आपका जो 20 गुना ब्याज लंबाई में, तो डायरेक्ट लंबाई के स्थान पर हमने क्या लिखा 20d। देखो 20d, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक बार इससे ये d से d कटेगा तो d की पावर 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट होगा 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर एक बार इससे कट कर लेना, ठीक है, ठीक। तो 45 बार। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, अभी ये और कट हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो डी का मान लगभग आपका आ जाएगा यहाँ पर 80 के करीब में आ जाएगा, 80 पॉइंट, ठीक है, 80.025 mm। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, बस दोनों तरीके से आपने कंपेयर करी। देखो पीछे यहाँ 80 लगभग 81 मान सकते हो, और यहाँ लगभग 72 के करीब इसका व्यास आया है। दोनों तरीके से आपने कंपेयर करी, और वो कह रहा था कि आवश्यक शाफ्ट व्यास ज्ञात करना है, तो दोनों तरीके से आपने व्यास निकाल दिया है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर बस ये हो सकता है एग्ज़ाम में वैल्यूज़ चेंज आए, और जो इसकी लैंग्वेज है सवाल की, वो सेम लैंग्वेज यही रहेगी, और वो यहाँ से बस कुछ चीज़ पूछ सकता है। जिस तरीके से देखो छोटा सवाल बनाना है तो उसको यहाँ से टी पूछ सकता है, जैसे 1-2 नंबर में बनाना हो उसको, ठीक है, ये इस वाले फॉर्मूले से। आगे क्या कर सकता है वो, आगे ये कर सकता है कि कुछ और चीज़ पूछ ले, लंबाई पूछ ले, ब्याज दे दे, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। वीडियो शेयर करना ना भूलें।